नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नीव इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। मैं हूं विवेक शर्मा। शुरू करते हैं आज हमारी 27 फरवरी की करंट अफेयर की वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, 2 फरवरी। सो आप लोगों ने बहुत सही से इसका आंसर किया। सो वेरी गुड। देख लेते हैं। तो हमारे पास 2 फरवरी को था वर्ल्ड वेटलैंड डे, जिसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। तो जो हमारे पास डेज वाला क्वेश्चन होता है उसमें हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होती है, थीम। तो या तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा दिन कब सेलिब्रेट होता है, या उस डे की क्या थीम थी, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और उसकी थीम थी वेटलैंड एंड वाटर्स, वेटलैंड्स एंड वाटर। अब देख लेते हैं वेटलैंड होता क्या है। तो वेटलैंड वो वाटर बॉडीज के अंदर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। पानी के अंदर वो छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। ये पूरे एनवायरनमेंट के लिए बहुत सही होते हैं। तो ये होता है हमारे पास वेटलैंड्स। सो पानी के बीच में छोटे छोटे पौधे होते हैं। और इसको फर्स्ट टाइम जो रिकॉग्नाइज किया गया था वो रामसर कन्वेंशन के अंडर रिकॉग्नाइज किया गया था, और वो हुई थी ईरानियन सिटी रामसर में। तो ध्यान रखना है आपने, रामसर कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है वेटलैंड से जब भी डिस्कस करेंगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क कहाँ पे बनाया गया। कैटल पार्क, मवेशी पार्क, जहाँ पे जिन पशुओं को रखा जाएगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है एदापड़ी के पलानस्वामी, इन्होंने इनॉग्रेट किया एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का। कहाँ पे किया? सलीम डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क है वो कहाँ बना? तमिलनाडु में, सलीम डिस्ट्रिक्ट में। अब इसका नाम क्या होगा वो भी आप ध्यान रखेंगे। इसका नाम होगा एडवांस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइव स्टॉक एंड एनिमल साइंस, AIRLAS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे AIRLAS की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। क्या इसका होगा फुल फॉर्म? एडवांस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइव स्टॉक एंड एनिमल साइंसेज। लाइव स्टॉक का मतलब ही होता है पशु, पशुओं का जो झुंड वगैरह होता है उसको। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एदापड़ी के पलानस्वामी, जो कि AIADM के पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेशनल पार्क। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुड्डूमलाई नेशनल पार्क, गलपा मन्नार नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका फॉर्मेशन डे होता है 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को बना था तमिलनाडु। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ का नेशनल पार्क जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दुधवा नेशनल पार्क, और इसका फॉर्मेशन डे होता है 24 जनवरी 1950 को। कल भी हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश के बारे में कि यहाँ पर क्या स्टार्ट किया गया। यहाँ पे DRDO का जो फायर ट्रेनिंग सेंटर है वो यहाँ पे खोला गया था। और हमारे पास ऑप्शन में था केरला। तो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, जो कि CPI, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के पर्सन हैं। यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ के नेशनल पार्क सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और बाकी भी आपने ध्यान रखने हैं। एरवेकुलम नेशनल पार्क, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, मत्थीकिटम नेशनल पार्क, पंपकुलम नेशनल पार्क और परियार नेशनल पार्क। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इसका स्टेटहुड डे होता है 1 नवंबर 1956 को। तो आपने ये ध्यान रखना है। लास्ट हमारे पास ऑप्शन था राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। और यहाँ के नेशनल पार्क अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथम्बोर नेशनल पार्क, दराह नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और केलादो नेशनल पार्क। और इसका फॉर्मेशन डे होता है 30 मार्च को, 30 मार्च 1949 है इसका फॉर्मेशन डे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है उसके चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के नए चेयरमैन बनाए गए, वो आपको बताने हैं इन 4 ऑप्शन में से। तो आपके पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विजय संपला। तो विजय संपला बनेंगे नेक्स्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरपर्सन।
अब ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है क्या? तो ये जो शेड्यूल कास्ट के अंडर हमारे पास लोग आते हैं, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो कि शेड्यूल कास्ट के अंदर आने वाले लोगों को और इसके अलावा एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के आने वाले लोगों को उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड कल्चर इंटरेस्ट को। जो यहाँ में से मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास टॉपिक है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में बताया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 338 आर्टिकल 338 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आर्टिकल 338 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डील करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के साथ, और जो आर्टिकल 330A है वो डील करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के साथ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। और साथ में साथ सबसे पहली बार 2004 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जिसके चेयरपर्सन बने विजय संपला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो काफ़ी टाइम से आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, वो बार बार बोल रहे थे कि हम जो डिपुओं का राशन होगा वो घर घर प्रोवाइड करवाएंगे, और वो नोटिफाई कर दी, गेजेटेड नोटिफिकेशन निकाल दी कि अब मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत लोगों को घर पे राशन मिलेगा। ठीक है, और चॉइस होगी लोगों के पास, अगर चाहते हैं वो स्टोर पे जाके भी खरीद सकते हैं, और अगर चाहते हैं तो घर में भी राशन पहुंचा दिया जाएगा। घर में राशन पहुंचाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस किए जाएंगे, अभी तक वो बताए नहीं गए हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, जीपीएस कमांड होगा। ठीक है, आप अपना राशन अपना जीपीएस लोकेशन के जरिए आपके घर राशन पहुंच जाएगा, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हर स्टेट को अपनाना चाहिए। ठीक है जी, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, सबको पता है अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है, वो कौन है, अनिल बैजल। आगे बढ़ते हैं, और ऑप्शन में हमारे पास थी ओडिशा। तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, जो कि बीजेडी बिजू जनता दल के लीडर हैं। यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल, और यहाँ के नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। और इसका फॉर्मेशन डे होता है 1 अप्रैल को, जिसको उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को फॉर्मेशन हुआ था उड़ीसा का। अगला ऑप्शन हमारे पास है बिहार। तो बिहार की कैपिटल है पटना। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ का नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है, बिहार में। और अगर फॉर्मेशन डे पूछे तो 22 मार्च। ठीक है, फॉर्मेशन डे पूछे तो आपने 22 मार्च करना है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को इसको फॉर्मेशन हुआ था, जबकि स्टेटहुड मिला था 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पहली कौन सी कंट्री बनी जिसने रिकॉर्ड की मार्स पे ऑडियो। ठीक है, तो आपको पता है हाल ही में यूएसए ने अपना मार्स मिशन लॉन्च किया है, तो जिसमें एक रोवर है जिसका नाम है परसिवरेंस। तो उसी परसिवरेंस रोवर ने मार्स से ऑडियो रिकॉर्ड करके अर्थ पे भेजी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा की फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शन दे के नासा की फुल फॉर्म बोल सकता है कि कौन सी सही है। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे नेशनल एरोनॉटिकल कर देंगे। ठीक है, नेशनल एरोनॉट कर लेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। तो आप ध्यान, अगर आपको प्रॉपरली याद नहीं होगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि जो नासा की फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि है यूएसए की स्पेस एजेंसी। तो उसका जो रोवर है, ठीक है, इन्होंने नासा ने अभी एक मार्स मिशन भेजा है जिसमें एक रोवर है जिसका नाम है परसिवरेंस। तो उसने क्या की, पहली ऑडियो रिकॉर्ड करके अर्थ पे भेजी मार्स की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूएसए ने जो मार्स मिशन लॉन्च किया है उसमें कौन सा रोवर है, तो वो है परसिवरेंस। थोड़ा सा मार्स के बारे में जान लीजिए। मार्स को बोला जाता है लाल ग्रह, रेड प्लेनेट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बोला जाता है इसे रेड प्लेनेट, क्योंकि यहाँ पे आयरन रिच डस्ट है जो कि इसको एक रस्टी रेड कलर देती है। ठीक है, तो किस प्लेनेट को लाल ग्रह कहते हैं, तो मंगल ग्रह को, मार्स ग्रह को। इसकी 2 मून्स हैं, 2 सैटेलाइट्स हैं इसकी, कौन सी है, फोबोस एंड डेमियोस। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बुक का नाम है
लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, तो इसको किसने लिखा? तो आपके पास चार ऑप्शन है। देखो, पहला ऑप्शन भुवन कुमार झा। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि भुवन कुमार झा ने कौन सी किताब लिखी, तो वो कौन सी किताब थी? राष्ट्र प्रथम। कौन सी किताब थी वो? राष्ट्र प्रथम। क्या था जिसमें 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा थी, जो किसकी थी? सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ को 1939 में बनाया गया था। सीआरपीएफ क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो उसकी जो 82 ईयर्स की जर्नी थी वो किस किताब में लिखी है? उस किताब का नाम था राष्ट्र प्रथम। 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, उसको किसने लिखा था? भुवन कुमार झा ने। तो वो तो इसके ऑथर नहीं है। नेक्स्ट, शांता कुमार ऑप्शन, इसके इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। हाल ही में इनकी किताब कौन सी आई है? निज पथ का अभिचल। कौन सी किताब आई है इनकी? निज पथ का अभिचल। निज पथ का अभिचल, तो ये भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इनकी और बहुत सारी किताबें हैं, जैसे हिमालय पर लाल छाया, ठीक है, धरती बलिदान की, आपने ध्यान रखना है। और हमीद अंसारी के बारे में भी हमने देखा था कि ये कौन से थे? ये थे एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पूर्व भूत वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जिनकी कौन सी किताब थी? बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, जो कि हाल ही में रिलीज हुई थी। तो ये तीन ऑप्शन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चौथा ऑप्शन हमारे पास है दलाई लामा। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है दलाई लामा। तो लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के ऑथर कौन है? दलाई लामा। अब देखो, दलाई लामा एक नाम नहीं है, दलाई लामा एक डेजिग्नेशन है। जो तिब्बतियन स्पिरिचुअल हेड होते हैं, जो स्पिरिचुअल गुरु उनके होते हैं, वो होते हैं दलाई लामा। और इस टाइम कौन है? इस टाइम है 14th दलाई लामा, जिनका नाम है तेंजिन ग्याट्सो। तेंजिन ग्याट्सो, ये आपने याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि अब ये काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है, तो इनकी जगह पे आप इनको चेंज करके आएंगे 15th दलाई लामा। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्सी है। चाइना बोलती है कि हम 15th दलाई लामा सेलेक्ट करेंगे, जबकि जो तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो कहाँ पर है? धर्मशाला में। जो तिब्बतियन गवर्नमेंट है वो कहाँ से काम करती है? धर्मशाला से। उनका कहना है कि जो 15 दलाई लामा चूज किए जाए वो इनके द्वारा चूज किए जाए। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं 14 दलाई लामा का नाम, तो नाम क्या है? तेंजिन ग्याट्सो। ये दलाई लामा होते कौन हैं? ये होते हैं स्पिरिचुअल गुरु ऑफ तिब्बतियन कल्चर। तो ध्यान रखना है आपने। इन्होंने कौन सी किताब लिखी? इन्होंने किताब लिखी लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। चलो जी, आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो 27 फरवरी का क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। क्वेश्चन है कि किस पर्सन को पद्म विभूषण अवार्ड नहीं, पद्म विभूषण 2021 अवार्ड नहीं मिला इन चार ऑप्शन में से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। जिन बच्चों ने इसके बारे में डिस्कस अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, पद्म विभूषण के बारे में जो हाल ही में दिए गए थे, उनको इसका आंसर देने में दिक्कत आएगी। तो मैं चाहता हूं कि जिनको इसका आंसर नहीं पता है वो इसका आंसर प्रॉपरली सर्च करके, गूगल से सर्च करके करेंगे। क्योंकि अगर जब आप सर्च करेंगे तो आपको जितने भी पर्सन को पद्म विभूषण मिला होगा वो एक बार नज़र में आपके आ जाएंगे। ठीक है, बाकी हम कल अगली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो आप तब तक के लिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है आपने कि इनमें से कौन सा पर्सन है जिसको पद्म विभूषण अवार्ड नहीं दिया गया। ठीक है जी, चलो तो लास्ट में देख लेते हैं। ये वीडियो आप तक लेके आ रहा है नीव इंस्टीट्यूट, जो आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाता है। और बेस्ट बात क्या है यहाँ की कि आपको 1 वीक का डेमो फ्री मिलता है, साथ ही में 20% डिस्काउंट बीपीयू स्टूडेंट्स को मिलता है। तो आप हमारे इस कोर्स में एनरोल होके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कल। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।